ॐ तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। तो कल हमने चर्चा की थी अमानीन और मान देना, दो चीजों के ऊपर, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा बद्ध मन है वह ये दो चीजें नहीं स्वीकार करता है। इस संसार में सबको मान, अभिलाषा, मीठा बोलना, ये सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब तक हम द्वंद में हैं, द्वंद मतलब अच्छा बुरा, या मुझे जो पसंद है और ये नापसंद है, तो जब तक हम अ, इस प्लेटफॉर्म पे हम काम करेंगे या हमारा दिनचर्या चलता रहेगा, ये व्यक्ति मुझे पसंद है, ये मुझे नापसंद है, ये वस्तु मुझे पसंद है, ये वस्तु मुझे पसंद नहीं है, तब तक हम ड्युअलिटी मतलब हम द्वंद में रहेंगे। और द्वंद में रहने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी होता है, क्योंकि वह समझ नहीं पाता है कि मुझे समान दृष्टि से हर वस्तु को देखना है। ओके, तो उसके बाद आता है कीर्तनीय सदाहरि। तो हम सब लोग चाहते हैं कि हम कीर्तनीय सदाहरि करें, लेकिन नहीं हो पाता है। हमारे भजन में काफी विघ्न आते हैं, और हम भजन को हम करना चाहते हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम हमारे अनर्थों को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान को हम ये बता रहे हैं कि मुझे आपके पास आना है, मैंने आपने दी हुई विधि को स्वीकार किए है, लेकिन मैं ये अकेले नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान फिर हमको कृपावश सत्संग देते हैं, लेकिन सत्संग देने के पश्चात अगर हम अलर्ट नहीं रहे, अगर हम जागरूक नहीं रहे, अगर हम सतर्क नहीं रहे, तो फिर हम अपराध कर बैठते हैं, और फिर अपराध करने से वापस हमारी भक्ति की गाड़ी रुक जाती है। तो भक्ति में सतर्कता बहुत जरूरी है। और कीर्तनीय सदाहरि, सदाहरि तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास अ, विनम्रता, सहनशीलता, अमानिन, मान की अपेक्षा नहीं है उसको, और मान देना, मान देता रहता है वो सबको। ऐसा व्यक्ति कीर्तनीय सदाहरि कर सकता है। जो व्यक्ति दूसरों को नियंत्रण करने में हमेशा लगा रहता है, तो वह व्यक्ति कीर्तनीय सदाहरि नहीं कर सकता। तो हर एक जीवात्मा स्वतंत्र है इस संसार में, और जब तक उसकी सुकृतियां इकट्ठा नहीं होती है, तब तक वह भक्ति में नहीं आ सकता। कुछ लोग आते भी हैं, लेकिन चले जाते हैं। जैसे कल हम एक रात को 9 बजे एक व्यक्ति के पास गए थे, तो कुछ चर्चा करने के लिए। तो वो गांव का व्यक्ति था, और वह सबके नाम ले रहा था हमारे मंदिर में, जो पुराने पुराने वरिष्ठ भक्त हैं। 2004 से वह बोल रहा था कि मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में गया, उसके पश्चात फिर मैं आप आप जितने भी भक्त थे उनको गोवर्धन इको विलेज बनाने में हमने मदद किया, हमने उनको जमीन खरीद के दिया, है ना, सब कुछ किया हमने।
उनके साथ हम घूमे, उनको हमने मदद किया, बहुत कुछ बोल रहा था 15 मिनट, है ना। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि लेकिन मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे ठीक से मेरे बच्चे को गुरुकुल में एडमिशन नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, कंप्लेन कर रहा था। और इतना सब होने के पश्चात भी उसने माला नहीं कभी की, है ना। 2004 से वह इस्कॉन मंदिर में आता जाता है, उधर काम करता है। मैं सोच रहा था कि कितना दुर्लभ है ये भक्ति को प्राप्त करना, कि इतने सालों से वह इस्कॉन मंदिर में जा रहा है, काम कर रहा है, मदद भी कर रहा है, लेकिन उसकी चेतना है सही नहीं थी, है ना। तो इसलिए वह भगवान की कृपा को, ना भक्तों की कृपा को प्राप्त कर सका। हम्म। तो इसलिए मैं आने के पश्चात सोते सोते मैं ये सोच ही रहा था कि कितनी भक्ति दुर्लभ है, कि ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पर रह रहा है कई सालों से, देख रहा है भक्तों को, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको कृपा नहीं दी। तो हमें समझना चाहिए कि ये कृपा का सिद्धांत है, ये बहुत ही जटिल है, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि कोई भी भक्ति में आ सकता है। इसलिए मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ कि हमें जो प्राप्त हुआ है इसको मिस मत कीजिए, ये सोचकर कि मेरे लिए जीवन में करने के लिए अनेक काम है। लेकिन भागवत बार बार यही कहता है कि मनुष्य जन्म हमें केवल और केवल परम सत्य को जानने के लिए मिला है, ताकि हम परम सत्य को जाने और हमारे धाम में, हमारे घर में हम चले जाए, है ना। और इसका कोई बहाना नहीं है, ना इसका कोई फिर कारण है। लेकिन हम भौतिकता के कारण हम सोचते हैं कि मेरे लिए इससे भी कई जरूरी काम है जीवन में। जब ये हमको ऐसा लगता है तो समझने का कि आ, अभी तक हम उस चीजों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। एक होता है कि मुझे पता है कि जीवन का ध्येय कृष्ण है, लेकिन क्या करे कि संसार में काफी चीजें हैं, इसके लिए मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन एक सही समय आएगा, मैं पिकअप करूंगा, ये एक होता है। और दूसरा होता है कि भक्ति मुझे इसलिए करनी है ताकि मेरा जीवन अच्छे से चलता रहे, है ना, और मेरा संसार में हमेशा खुशियों का माहौल रहे, ये होता है। तो ये दूसरा, ये जो कारण है ये सबसे घटिया कारण है, क्योंकि ऐसा कभी अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है तो हमेशा दुखी रहेगा, वो भक्ति के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें जपा करने के लिए सबसे अनुकूल चेतना का बनना जरूरी है। और सबसे अनुकूल चेतना है, कृष्ण मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, और आपने जो मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। लेकिन मैं आपसे यही कहता हूँ कि अ, जब भी मेरे जीवन में कुछ भी कठिनाई आएगी तो मैं मुझे इतनी मति देना कि मैं आपको हमेशा धारण करूं, आपके भक्तों को हमेशा धारण करूं, और सत्संग में मैं हमेशा आता रहूं। क्योंकि उस समय मेरी मति क्या बोल सकती है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना आशीर्वाद जरूर देना। तो ये हमें रोज प्रार्थना करते हुए सोना है, क्योंकि ये संसार में हम रह रहे हैं, ये संसार बहुत भयानक है, कभी भी कुछ भी होता है। और फिर हम इतनी अच्छा हमको जो अवसर मिला है उसको हम त्याग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको इस चीज के बारे में हमेशा सोचते रहना है ना। अब हमारा जपा है, वो जपा इसके लिए एक टॉनिक की तरह है, एक दवाई की तरह है, जो हमें इससे पोषण भी देता है और हमारी बीमारी को दूर भी करता है। तो इसके लिए जपा को हमको हर एक शब्द को ऐसे लेना है कि जिंदगी के ये 2 घंटे मेरे पास है अभी, है ना, 4:15 से 6 बजे तक। तो ये 1.5 पौने 2 घंटे में पूरा मैं जोर लगाऊंगा और हर एक शब्द को मैं, है ना, ध्यान पूर्वक लूंगा। क्योंकि 6 बजने के बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि 3 गुणों का प्रभाव शुरू होगा।
वापस पता नहीं मैं कैसे निर्णय लूंगा। तो इस तरीके से हमें रोज सोच के जप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा।